हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट पैराक्सियल रेज। एक्चुअली पैराक्सियल रेज का मैंने पिछला वीडियो भी बनाया था, बट बाय मिस्टेक वो डिलीट हो गया। तो और उसमें कुछ खामियां भी रह गई थी, तो मैंने सोचा कि एक नया वीडियो बनाते हैं जिसमें जो भी उसमें कमियां रह गई थी उसको दूर करेंगे। एंड फिर से वो डेरिवेशन कौन सा किया था, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। इट मीन्स कि आर इक्वल टू 2f का रिलेशन हम डिराइव करेंगे, ठीक है। और पैराक्सियल रेज के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी डेफिनेशन के बारे में फिर से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पैराक्सियल रेज होती क्या है? तो पैराक्सियल रेज का डेफिनेशन बोला जाए तो रेज विच आर वेरी नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस नोन एज पैराक्सियल रेज, और इसको पैरेलैक्स रे भी बोलते हैं, ठीक। तो डेफिनेशन क्या हुआ कि द रेज विच आर वेरी नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है? तो प्रिंसिपल एक्सिस अगर मैं इस फिगर में बताऊं तो दिस वन, यानी पी सी जो लाइन है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, जो मिरर के बीचों बीच से पास कर रही है, ठीक है। और तो इट मीन्स की पैराक्सियल रेज कौन सी हुई? जो वेरी नियर टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस, यानी इस प्रिंसिपल एक्सिस के जो पास बाय नियर होगी वही पैराक्सियल रेज कहलाती है। अगला प्रॉपर्टी क्या है इसका? फॉर दीज रेज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज वेरी स्मॉल। इट मीन्स कि जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है यानी आई है, वो क्या होगी? बहुत स्मॉल होगी। सिंपल चीज़ है, जितना ये पास आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, जो हमारा रे है जितना प्रिंसिपल एक्सिस के पास आता जाएगा, तो एंगल आई जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो स्मॉल होता जाएगा। सिंपली फिगर से भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये होगी इसकी प्रॉपर्टी। अब हमने पढ़ा है कि ऑप्टिक्स चैप्टर में देखा होगा कि जो भी फॉर्मूले हैं हमारे, मिरर फार्मूला हो, लेंस फार्मूला हो या ये वाला रिलेशन हो, वो सिर्फ पैराक्सियल रेज के लिए ही डिफाइन है। तो हम एक डेरिवेशन करके प्रूव करेंगे कि ऐसा क्यों है, क्यों सिर्फ पैराक्सियल रेज के लिए ही डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अब जैसा मैंने फिगर बना रखा है, तो फिगर को पहले समझते हैं। ये हमारे पास एक मिरर है, कॉनकेव मिरर, और सपोज कर लो इसका जो फोकल लेंथ है ऑफ एफ है एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। अब क्या होता है कि एक रेज आ रही है फ्रॉम इन्फिनिटी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पॉइंट क्यू से पास कर रही है। इट मीन्स कि जो पी क्यू हुआ वो क्या होगा हमारा? वो हो जाएगा हमारा फोकल लेंथ, ठीक। अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस रे का आई है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगी? आई ही होगी, सेम होगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। और रिफ्लेक्शन के बाद वो गया क्यू से पास किया, ठीक है। यहाँ पे हमने इस पॉइंट को मैं ये नाम दे रहा हूँ। तो ए सी जो है वो क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक। इसको ड्रॉ कर दिया हमने। अब देखो, अगर मैं क्या करता हूँ कि ठीक है, ये समझ आ गया, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो भी आई हो गया। रिफ्लेक्शन के बाद ये पास हुआ क्यू से, पॉइंट क्यू से, ठीक है। अब देखो इस एंगल को देखो, एंगल ए सी क्यू, एंगल ए सी क्यू, तो वो किसके इक्वल होगा? वो सिंपल है, ये वाली लाइन और प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है, तो इट मीन्स क्या हुआ? ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ठीक। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, और इट मीन्स कि ए सी क्यू कितना हो जाएगा? वो भी आई के इक्वल हो जाएगा, क्लियर। और एक और चीज़ देखो, अब ट्रायंगल ए सी क्यू में, इन ट्रायंगल ए सी क्यू में जो ये वाला एंगल है वो किसके होगा? सम ऑफ दिस टू एंगल। तो ये कितना हो जाएगा? 2y हो गया, क्लियर, ठीक है। अब हम यूज करेंगे क्या? अब हम यूज करेंगे ओके। अब देखते हैं हम ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा? क्यू एस सी में,
तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें कॉस आई लिखते हैं, तो कॉस आई क्या होगा, दैट इज एस सी बाय सी क्यू। ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं इक्वेशन। अब यहाँ एक और चीज़ हमने क्या किया है कि जो ए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो ड्रॉ किया है, यानी ए सी जो ड्रॉ किया है, उस पर हमने क्या किया, क्यू पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एक्सटेंड कर दिया है। तो परपेंडिकुलर क्या करेगा, अब सिंस देखो यहाँ पे आई इसके 2 एंगल इक्वल हैं, तो जो क्यू एस जो होगा वो ए सी को इक्वल लेंथ में डिवाइड करेगा। ठीक है, और इसकी पहली लेंथ क्या थी, आर थी, तो सी एस कितना हो जाएगा, आर बाय 2। ठीक, तो अब इस इक्वेशन में यानी कॉस आई में सी एस की जगह हम आर बाय 2 रख सकते हैं। ठीक, और यहाँ से अगर मैं सी क्यू फाइंड करूँ तो क्या आएगा, आर बाय सी क्यू क्या आ जाएगा, आर बाय 2 कॉस आई, ये आ गया। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब मैंने क्या बताया कि अगर ये पैरेक्सियल रेज है तो पैरेक्सियल रेज का डेफिनेशन क्या होता है, द रेज विच आर वेरी नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड फॉर दिस रेज एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस angle of incidence and angle of reflection is very small. It means क्या हुआ कि I जो होगा वो नियरली 0 मान सकते हैं। तो इट मीन्स क्या होगा यहाँ पे, तो अगर I 0 टेंड्स कर रहा है तो cos I क्या हो जाएगा, cos I इक्वल हो जाएगा 1 के। ठीक, तो इस यहाँ से हमारी इक्वेशन 2 से क्या आएगा कि सी क्यू जो हो जाएगा वो आर बाय 2 हो जाएगा। क्लियर, अब फिगर में दोबारा जाते हैं। अब सी क्यू क्या है हमारा, सी क्यू अगर पी क्यू पॉइंट को हम बोल रहे हैं तो ये क्या है, फोकल लेंथ है, और पी सी को डिफाइन करें तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, सी क्यू को क्या लिख सकता हूँ, आर माइनस एफ, है ना, तो आर माइनस एफ लिख देता हूँ, तो सी क्यू को मैं लिख देता हूँ आर माइनस एफ। ठीक, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से आ गया कि r इक्वल टू 2 है। ठीक, तो जो डेरिवेशन हम डिराइव करते हैं दैट इज रिलेशन बिटवीन r एंड f, वो फाइनली हमें मिल गया। और वो ये फॉर्मूला कब वैलिड हुआ, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरी स्मॉल। इट मीन्स कि एंगल ऑफ इंसिडेंट स्मॉल मतलब क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि जो रेज है वो क्या है, पैरेक्सियल रेज है। ये पैरेक्सियल रेज की ही प्रॉपर्टी होती है जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल होता है। तो जितने भी इट मीन्स यहाँ क्या प्रूव हो गया कि जो ये वाला फॉर्मूला है r इक्वल टू 2 है वो किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर पैरेक्सियल रेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि पैरेक्सियल रेज के लिए ही फॉर्मूले जो है हमारे ऑप्टिक्स चैप्टर के क्यों वैलिड है। नेक्स्ट डेरिवेशन में हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रूव करके देखेंगे कि ये फॉर्मूले में पैरेक्सियल रेज की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है। ठीक है, अगर कोई ओके, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ सजेस्ट। ओके, थैंक यू।